नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, आज बात होगी साइरस मिस्त्री की। जी हां, टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उनकी डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में महाराष्ट्र के पालघर में। वैसे तो आपको लगता होगा एक साधारण सी घटना है, एक रोड एक्सीडेंट है और उसमें किसी की जान चली जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मामूली सा एक्सीडेंट नहीं है। इसमें जो बातें निकल कर आई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइरस मिस्त्री ने और उनके साथ जो पीछे की सीट पे जो शख्स बैठे थे, उन दोनों ने पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। और जैसा कि उनकी गाड़ी थी, मर्सिडीज थी, बहुत हाई क्लास की मर्सिडीज थी, तो वो बहुत तेज चल सकती थी। और जो पुलिस के जो लोग बता रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चल रहा है, सीसीटीवी में उनकी गाड़ी के दो लोकेशंस के बीच के डिस्टेंस को देखा गया तो ये पता लगा कि 180-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनकी गाड़ी ड्राइव की जा रही थी। जो महिला उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, उन्हें भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं और उनके पति जो उनके बगल में बैठे थे, उनको भी बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन पीछे की सीट पर बैठे दो शख्स, जिसमें एक साइरस मिस्त्री भी थे, उनकी मौत हो जाती है। उन दोनों की मौत हो जाती है तो सवाल तो उठना ही चाहिए, सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए अपने आप से, कार वालों से, समाज। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जो बातें निकल कर आ रही है कि अगर टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन साइरस सीट बेल्ट लगाया होता, यानी पीछे बैठ करके भी उन्होंने सीट बेल्ट लगाया, की जान बच सकती थी। होता यह है कि जब आप एक कोई मेजर एक्सीडेंट से गुजरते हैं, बहुत जबरदस्त टक्कर लगती है सामने से, तो जो पीछे की सीट पर जो बैठा होता है इंसान, वो उछल कर आगे आ जाता है और विंड स्क्रीन से उसका सर टकराता है, जिसकी वजह से वो या तो मौत उसकी हो जाती है या वो गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है। तो फिर इसके क्या मायने हैं, इससे क्या निकलता है, क्या सीख हमें मिलती है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि आप पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाएं। हम जब गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे आप लोकल में चलते हो, तो पुलिसिया डर की वजह से हम आगे की सीटों पर बैठकर बेल्ट लगाते हैं। हमें लगता है कि इससे चालान कट जाएगा और आपको पैसे ना देना पड़े, पुलिस वालों की जग ना हो, आपको कोई रास्ते में रोक करके आपका मूड ना खराब कर दे, तो आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं आगे बैठ के। लेकिन पीछे में चूंकि पुलिस वाले चेक्स नहीं करते हैं, उसके लिए कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं है पुलिस वालों को, तो आप आराम से बैठकर चलते रहते हैं। और ऐसे में जब कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो आप अपनी जान खो देते हैं। तो फिर क्या जरूरी है? क्या ये नहीं सोचना चाहिए पूरे देश को, सरकार को, अथॉरिटीज को, जो इस तरह के कानून का पालन करवाती है, कि पीछे बैठने वालों के लिए भी अब सीट बेल्ट एकदम जरूरी कर देना चाहिए। पुलिस वालों को यह कह देना चाहिए कि अगर पीछे की सीट बेल्ट कोई लगा के नहीं चल रहा हो तो आप उसका भी चालान काटे। जैसे आगे की सीट पे चालान कटता हो तो पीछे की सीट पर भी चालान कटता हो। और दूसरा, गाड़ी उतनी ही स्पीड में चलाना चाहिए जितना आप कंट्रोल कर सके। मर्सिडीज बहुत ही भारी गाड़ी है, शानदार गाड़ी है, लेकिन अगर 180-90 किलोमीटर प्रति घंटा चलाने से अगर उस पर कंट्रोल खोने का डर रहता है, तो फिर उसका क्या जरूरी है? क्यों हम चलाएं? हम 120-130 में भी चला सकते हैं, 100 में भी चला सकते हैं। अगर हम सिटी के अंदर आ गए हैं जहां पे ट्रैफिक है, तो हम उसे 100 के आसपास भी चला सकते हैं। 180 किलोमीटर, 90 किलोमीटर चलाने की क्या मजबूरी है? जिंदगी रहेगी, बहुत गाड़ी चला लेंगे, एक नहीं 10 गाड़ी चला लेंगे। इसलिए आप अपने बारे में सोचिए और सीट बेल्ट लगाइए। अगर आप पीछे बैठे हैं तब भी लगाइए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे बैठने वाले को भी आप सीट बेल्ट लगाने को बोले, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे, पीछे वाला भी सुरक्षित रहेगा और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।